भारतीय न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिलीप पांडे। असहाय कला संस्कृति के द्वारा संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के सौजन्य से पटना के कालिदास रंगालय में रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पर आधारित अंगूठन नाटक का आयोजन की गई, जिसका निर्देशक रहे कुमार मानव ने कहानी का नाटक के रूपांतर ब्रह्मानंद पांडे ने किया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से विधिवत उद्घाटन बिहार सरकार की निगरानी विभाग के अपर सचिव अभिमन्यु दास, मुख्य अतिथि एसएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस के मिश्रा जहानाबाद एवं विशिष्ट अतिथि समाजसेवी इंजीनियर अजय यादव ने किया, जिस कार्यक्रम का अध्यक्षता कला संस्कृति के वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजमोहन चौधरी संत ने किया। नाटक का शीर्षक रहा हर युग में स्त्रियों के संघर्ष की कहानी। समाज में पुरुषवादी सोच हमेशा महिलाओं को कष्ट देती रही। धर्म, मजहब, प्रथा एवं सामाजिक कुरीतियों में फंसी महिलाओं के संघर्ष की लंबी दास्तान रही है। अंगूठन यह नाटक अपने आप में एक ऐसी दर्द को समेटते हुए है, जब एक महिला के स्वाभिमान को चोट पहुंचती है तब वह सब कुछ छोड़कर भी चले जाने से गुजरे नहीं करती, चाहे उसका घर परिवार हो या उसका जीवन साथी। नारी संघर्ष और स्वाभिमान को दास्तान यह नाटक अंगूठन के केंद्र में नायिका माया के रूप में मनाया। माया के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसका लालन पालन उनके बड़े भाई भवानी चरण के द्वारा होता है। भवानी चरण अपनी बहन की शादी कुलीन ब्राह्मण से करना चाहता था, लेकिन पैसों की कमी के कारण कुलीन ब्राह्मण से शादी करने में वह नहीं समर्थ था, जिसका वह जिद भी रखा था, जिसकी जिद से उस माया की उम्र बढ़ती जाती रही। जिसके पड़ोस में रहने वाले राजीव लोचन अपनी बुआ के साथ रहता था, जहाँ पर माया और राजीव बचपन से साथी थे, एक दूसरे को जानते भी थे। बुआ दोनों के बीच के प्रेम को महसूस करती थी। यह जानते हुए भी भवानी चरण की दोनों के साथ शादी के लिए सहमति नहीं हो पाता था, लेकिन भवानी से राजीव के बुआ ने माया का हाथ मांगती थी, लेकिन भवानी उसे बेइज्जत कर भगा देता था। बुआ इस सहद को सह नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक दिन राजीव और महामाया सरिता के तट पर पुराने खंडेर में शिवालय के पास मिलता है। बात की जानकारी भवानी को लग जाती है। वह गुस्से में आता है और शमशान में ले जाकर एक कुलीन वृद्ध ब्राह्मण से गंगा यात्री के विवाह कर देता है। गायत्री शादी होते ही वह वृद्ध ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात महामाया को सती प्रथा के अनुसार चिता पर उसका भाई बैठा देता है, लेकिन आकस्मिक एक वंडर उठता है और जोरों की आंधी बारिश होने लगती है और जलती हुई चिता को छोड़कर बहुत सभी लोग भाग जाते हैं। जहां राजीव महामाया के गम में आत्महत्या की कोशिश करता है, तभी अकस्मात माया प्रवेश होता है और अपने चेहरे पर अंगूठन घूंघट पर्दा डालते रहती है और बात आती है कि चिता में आग लगते ही तेज आंधी बारिश के कारण जीवित बच गई, लेकिन मैं अभी पहले की तरह नहीं रही, इसलिए मेरे चेहरे पर अंगूठन है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने आई हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। तुम कभी भी मेरे अंगूठन को नहीं हटाओगे और ना ही मुझे हटाने के लिए विवश करोगे। अगर तुम शर्त तोड़ोगे ने की कोशिश करोगे तो माया हमेशा के लिए तुम्हारे समक्ष नहीं रहेगी, छोड़ देगी। राजीव ने शर्त तो मान लिया। दोनों के दूर जाकर एक साथ रहने लगे। अंगूठन का व्यवधान राजीव को सहन नहीं हो पाता था। उनके अंदर अंगूठन को हटाकर महामाया की खूबसूरती को देखने की तीव्रता जगती थी। एक दिन राजीव सोई हुई माया के चेहरे को अंगूठन से हटा देता है और उसे जले हुए चेहरे को देखकर चौंक जाता है। माया आश्चर्यचकित होकर जाग जाती है और उसी क्षण राजीव को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। माया की भूमिका में रंगोली पांडे अपने अहम भूमिका कौशल का परिचय दिया। राजीव में भूमिका विजय चौधरी ने 4 चांद लगाया। भवानी चरण के पात्र में शर्विंद्र कुमार ने दमदार अभिनय किया। सहयोगी कलाकार अर्चना कुमारी, भुवनेश्वर कुमार, पृथ्वीराज पासवान, बलराम कुमार, संतोष कुमार, राजकिशोर पासवान ने भी अपनी अहम भूमिका बखूबी से निभाया। मंच का संचालन वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजमोहन चौधरी संत ने किया। प्रकाश परिकल्पना सैयद आता करीम, संगीत संयोजक मानसी कुमारी, रूप सजा माया कुमारी, वस्त्र विन्यास अनीता शर्मा एवं मंच परिकल्पना संतोष कुमार, मयंक कुमार, हिमांशु कुमार, अमित कुमार, राम बाबू राम ने
नाटक प्रस्तुति को सुंदर बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाया। आगे खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि इन कलाकारों की मनोबल बढ़े। नमस्कार।